morning everyone. I am Ajay Kumar, Department of Training and Placement at WCTM World College of Technology and Management. Dear student, today's topic is Vedic Maths. मैंने स्क्वायर निकालना सीख लिया बहुत ही इजी तरीके से। अब इसी तरीके से मैं क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा आपको। एक ही पैटर्न हम आप करेंगे, उसी पैटर्न पर क्यूब भी निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर यदि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 to 40 आप स्क्वायर याद रखें और 1 to 25 क्यूब याद रखना कंपलसरी है। यदि आप याद रखेंगे तो माय डियर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टैकल कर पाएंगे। देखिए यदि 13 का क्यूब निकालना है तो सेम उसी पैटर्न बताएंगे जिस पैटर्न में हमने बताया था मेथड नंबर 1 स्क्वायर निकालने का। आप बताएं 3 का क्यूब कितना होगा? आप कहेंगे सर 3 3 9 3 27 होगा। लिख लिए, वेरी इजी। जब हम स्क्वायर लिख रहे थे तो एक बात आपने याद रखा था, मैंने कहा था यहाँ 2 डिजिट लिखना कंपलसरी। सेम पैटर्न पर यदि आप क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट लिखना कंपलसरी है। बस यही बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर 3 डिजिट बना देंगे, बना दिया। इजिली 1 का यदि क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, उस 1 को आप लिख लीजिए। यहाँ पर कोई बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यदि आप 2 0 लगा कर 3 डिजिट बनाएंगे भी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। देन अब आपको इसी पैटर्न में मल्टीप्लाई करना है जो आप स्क्वायर में कर रहे थे। तो 1 × 3 × 3 3 3 9 आएगा। लेकिन एक चीज़ बच गया, यहाँ पर छूट गया। क्या यदि सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, इतनी तो आपको कॉमन सेंस है। तो अब करना क्या, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई और कर लेना है, इंटू 13 कर लेना है। आप नहीं समझे मेरी बात को। मैंने आपसे कहा कि 3 का क्यूब करना है, वहाँ स्क्वायर कर रहे थे, 2 डिजिट लिख रहे थे, यहाँ 3 डिजिट लिखा, लिख लिया। देन 1 का क्यूब किया, 1 आया, वहाँ स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ क्यूब किया। सिंपली इसी पैटर्न पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ 9 आया। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया, क्योंकि क्यूब करना है तो बेस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 9 117। नेक्स्ट इस 117 को एक पैटर्न को छोड़ करके ऐड कर लेना, यही आपका आंसर है। सिंपली जो स्क्वायर कर रहे थे सेम पैटर्न लगाएंगे। आप YouTube पर सर्च करेंगे क्यूब निकालने के बहुत सारे तरीके दिए होंगे, लेकिन माय डियर ये बताएं यदि एक पैटर्न पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो उस पैटर्न को अपनाएं ताकि वो आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाए। 7 आपने लिखा, 7 to 9 एंड दैट इज 1, दैट इज 2 197, दैट इज द क्यूब ऑफ 13। सेम पैटर्न पर आप क्वेश्चन कर लेंगे, वीडियोस लंबी हो जाएगी। अब मैं आप समझ गए होंगे कि क्यूब निकालना भी इजी है, इसी पैटर्न पर आप क्यूब भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने स्क्वायर रूट एंड देन क्यूब निकालना सीखा। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान है, दिखाता हूँ कैसे। देखो अभी जैसे जब मैं आपको क्यूब लिखाना सिखा रहा था तो मैंने आपसे कहा था 3 डिजिट लिखना कंपलसरी। यहाँ क्यूब रूट है तो आपको 3 डिजिट को पिक करना है, कर लिया। अब आप बताएं डिजिट जो होती हैं हमारी मैथ्स में केवल 9 डिजिट नहीं 10 डिजिट होता है, 0 to 9। ये इस डिजिट के अलावा 0 1 2 3 एंड अप टू 9 यही नंबर को मिला करके नंबर बनाए जाते हैं। आप ये बताएं ये 3 आया कहाँ से होगा, आपको बस जस्ट सोचना है। ये बताएं ये 3 कहाँ से आया होगा। जब इसका निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालने के बाद एक नंबर आएगा, उस नंबर का ही तो क्यूब लिखा होगा माय डियर। बस यही आपको पिक करना था। ये 3 कहाँ से आएगा, तो आप कहेंगे सर क्या हमको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, क्यूब याद करना पड़ेगा? यस, 0 से लेकर के 9 तक का क्यूब आपको याद करना पड़ेगा और बहुत इजी है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि 1 का क्यूब क्या होगा, आप कहेंगे 1 होगा। 1 to 5 तक आप याद कर सकते हैं। मैंने कहा 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का, तो 6 का क्यूब, अब कुछ क्यूब आपको याद रखने हैं, वो कोशिश करिएगा आप याद रहे। 6 का क्यूब यदि करेंगे 256 एंड देन 7 क्यूब दैट इज 343 एंड देन 8 क्यूब दैट इज 512 एंड दैट इज 9 क्यूब दैट इज 7। 9 का यदि क्यूब आप गलती से भूल गए तो 9 9 जा 81 और 81 में 9 से तो मल्टीप्लाई करना था, 9 8 जा 72 और 9 1 जा तो 72 × 9 729। और 10 का क्यूब तो आप जानते हैं बहुत ईजी है, दैट इज 1000। आपको ये पिक करना सर 3 आया कहाँ से होगा, तो माय डियर आपको दिख रहा है कि 3 आया होगा केवल 7 की क्यूब करने से। और एक बात याद रखें स्क्वायर में एक लोचा ये था कि वहाँ पर 2 आंसर आ रहे थे, दोनों में से पिक करना था कौन सही होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी नंबर की क्यूब करेंगे आप 1 से लेकर के 9 तक के नंबर का क्यूब करेंगे, सभी नंबर का लास्ट डिजिट वेरिएबल मतलब अलग अलग होगा। तो ये जो 3 आया होगा ये बेटा 7 के क्यूब से ही आया होगा। तो कहने का सेंस है इस नंबर का स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट में 7 तो आना कंपलसरी है। नेक्स्ट बचा क्या, 3 डिजिट का एक नंबर बचा है। इस नंबर को अब आपको सोचना है किसी नंबर का क्यूब सोचें जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके आसपास। तो आप कहेंगे सर क्यूब तो हमें 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब मुझे पता है। मैंने कहा 5 का क्यूब क्या होगा, आपने कहा 125, ज़्यादा हो गया। तो 4 क्यूब क्या होगा, 64, दैट इज 4 का क्यूब यदि आप बेटा सोचोगे तो होगा 64 और 5 का यदि हम क्यूब कह रहे थे तो दैट इज 125। 125 ज़्यादा हो गया, ये नहीं पिक करना है। 4 का क्यूब 64 जो इसके आसपास है, ये 4 लगा देना था, इसका सेंस है ये 47 का क्यूब लिखा था।
ये 47 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 47। इससे आसान नहीं हो सकता। मैं एक और आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा ये आप घर से कर लीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 3 है, ये 3 है, आप समझ गए कि लास्ट में 7 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 डिजिट का नंबर पिक करना है, क्योंकि हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 2 कहाँ से आया होगा तो आपको सोचना है। मैंने अभी बताया था कि 512 जो होता है वो 8 का क्यूब है। तो कहने का सेंस यहाँ पर है कि लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सोचना है कि ये 3 डिजिट का नंबर है, लास्ट का डिजिट किसके क्यूब से आया होगा। तो आप कहेंगे सर 8 के क्यूब से आया होगा। एक सिंगल डिजिट ऐसा हो सकता है जिसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 मिलेगा। अदरवाइज 0 से 9 तक किसी भी नंबर का क्यूब कर लें, इस 8 को छोड़ करके किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 2 नहीं आ सकता, केवल 8 का क्यूब करेंगे तभी 2 आएगा। आ गया, ये बचा 2 नंबर। अब नंबर छोटा सा 2 नंबर बचा हुआ, आप क्यूब सोच सकते हैं। जैसे आपका 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब यदि करेंगे 8 होगा, 3 क्यूब 27, जैसे ही 4 का क्यूब किया दैट इज 64 ज़्यादा हो गया। तो कहने का सेंस है यहाँ 3 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। ये 38 का क्यूब लिखा था और इसका क्यूब रूट क्या होगा 38 होगा। दैट इज। थैंक यू सो मच माय डियर। उम्मीद है कि सभी बच्चों को आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत इजीली लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ डेटा और कुछ जो तरीके हमने आपको बताया वो आप याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।